Good morning, class. Good morning, ma'am. Just wait for 2-3 minutes more. Like Sadar भी join. Prachi, is the screen visible to you? Seeing the slides of electronic? Yes, ma'am. Okay, fine. This is the last topic of our unit 4. I hope today we will complete our full syllabus. And from tomorrow onwards, we will start our MCQs. And case studies. Wait 2 minutes more. आपका बाकी सब्जेक्ट का सिलेबस भी पूरा हो गया है? किसी सब्जेक्ट का पूरा हुआ है कंप्लीट? No, ma'am. Just wait for 1 minute more. Okay. So moving ahead on electronic market, e-commerce, we will discuss. We have started this topic yesterday, and what was in the e-marketing or e-commerce? Can anybody tell me? Yes, Himani, tell me. What is e-commerce or e-marketing? E-commerce is just selling your goods and services, right? हाँ What is e-marketing? क्या होती है e-marketing? मैम, ऑनलाइन मार्केटिंग जो की जाती है, जैसे कि हम Amazon वगैरह से भी हम शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो ये सब हमारे ई मार्केटिंग में आ जाते हैं। बेटा, ई मार्केटिंग का मतलब होता है मार्केटिंग का मतलब होता है इज टू प्रमोट योर प्रोडक्ट, मेक मैक्सिमम कम्युनिकेशन ऑफ योर प्रोडक्ट कि दिस इज द प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट। तो ई मार्केटिंग में आपने देखा बायजूस वाले, हम यूट्यूब पे क्या करते हैं, कोई भी वीडियो ऑन करते हैं, अपनी पसंद का सॉन्ग लगाते हैं, तो बिफोर दैट द एडवर्टाइजमेंट कम्स, सो दिस इज नोन एज ई मार्केटिंग, राइट? जितनी भी ज्यादा, जैसे भी आपके आजकल वो चल रहे हैं, बहुत ज्यादा ऐप चल रहे हैं, टिकटॉक हो गए और मौज हो गए, इन सब ऐप में क्या होता है कि जो भी क्रिएटर्स होते हैं, द पर्सन हु मेक द वीडियोस और हु अपलोड्स द वीडियो, अगर उनकी वीडियो बहुत ज्यादा लाइक होती है, तो व्हाट द मार्केटर्स डू, दे इंसर्ट द एड्स बिटवीन देम सो दैट कि देयर प्रोडक्ट विल गेट पॉपुलैरिटी। क्योंकि जो चीज हम सबसे ज्यादा देखते हैं, उसी में ही जो कंपनीज होती हैं, दे इंसर्ट देयर एड,
लाइक आपने देखा शाहरुख खान हैज गॉट द बायजूस, एंड शाहरुख खान ने क्या है कि बायजूस के ऐप आप यूट्यूब की कोई भी शायद वीडियो लगाओगे तो उसमें आते रहते हैं, या कोई और आपने ऐड देखा हो किसी में कहीं, कोई एनी अदर एग्जाम्पल कहीं और आता हो? ये आदित्य बताओ बेटा, एनी अदर एग्जाम्पल ऑफ ई मार्केटिंग, कोई भी ऐड का एग्जाम्पल बताओ ऑनलाइन इसके अलावा। ये आदित्य, कोमल टेल मी। यस कोमल, यस मैम। बताओ बेटा, ई मार्केटिंग का कोई भी ऐड बताओ, एडवर्टाइजमेंट कैसे हो सकता है, क्या करते हैं? मैंने आपको बताया यूट्यूब पे अगर हम देख रहे हैं तो उससे पहले ऐड आ जाता है बीच में। और कोई एग्जांपल जो आपने देखा हो ऐड का सोर्स हो? मैम टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट जो हम टीवी में देते हैं, लोग देखते हैं, उसके अलावा बताओ बेटा। पैम्फलेट्स वगैरह। नो, आई एम आस्किंग अबाउट द ई मार्केटिंग। इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग से आप कौन से देखते हो जो जिसमें आपका नेटवर्क का यूसेज होता है? इरिटेट तो सब होते हैं जब मोबाइल पे कोई हम बहुत अच्छा कंटेंट देख रहे होते हैं और एकदम से कोई भी ऐड आ जाता है, बट यू नेवर नोटिस कि वो होता क्या है एक्चुअली में। यस कोमल बताओ। एडवर्टाइजमेंट होती है मैम वो तो। एडवर्टाइजमेंट होती है ना, तो मैं आई एम आस्किंग अबाउट दोज यस। एडवर्टाइजमेंट्स ओनली, कि कहाँ कहाँ वो एडवर्टाइजमेंट आप देखते हो, किस किस सोर्स के थ्रू जो मार्केटर्स होते हैं जो ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं या ऑफलाइन दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स, हाउ डू दे मार्केटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? मैम एक तो सोशल मीडिया के थ्रू वो अपनी एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं, ओके, और ईमेल्स पे भी आने लग गई हैं अब तो। यस यस। एंड हाँ, इसमें प्राची ने दैट्स भी इट मैम। एग्जाम्पल प्राची ने एग्जाम्पल दिया है, इफ वी मेक एनी पेज ऑन द सोशल मीडिया एंड प्रमोट दैट पेज आल्सो। ठीक है, आपने स्टेटस देखा होगा व्हाट्सएप पे चलता है, ठीक है, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ ई मार्केटिंग। ठीक है, आजकल लोग क्या करने लग गए, इट इज नॉट पॉसिबल टू बी to connect with individually. What they do, they just updated their status on WhatsApp. Fine, if the status is updated on WhatsApp, then they will get to know about all the new products. You people also will know about the from the status. देखो जैसे क्या होता है कि suppose some there is a boutique in our locality where we are residing. So what happens कि हम लोग daily possible नहीं होता है, in the COVID time it is also not possible to go at every shop. So what we suggest to the marketers, or what the marketers do, they just updated their products on the status. If they updated their products on the status, then it could be seen by everyone. If everyone sees it, then what happens, जो हमें पसंद होता है हम उस पर पिन करके उसको मंगवा लेते हैं. So this is also a type of e-marketing. Secondly, Facebook पे मैंने आपको बताया था कल भी कि Facebook पे बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन हो जाते हैं जिनमें लोग क्या है चैट के थ्रू क्या करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, एंड दे प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स थ्रू, राइट। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे तरीके हो गए मार्केटिंग करने के। काफी लोग अभी उस पे फेसबुक पे लाइव आ जाते हैं। फेसबुक पे लाइव आने पे क्या करते हैं, दे यूज टू गिव द डेमो ऑफ देयर प्रोडक्ट, हाउ इट कॉस्ट, हाउ इट वर्क्स, लाइक। ठीक है, ई मार्केटिंग का तरीका एक ये भी हो गया है। मैंने भी देखा है कि जो बायजूस वाले क्या कर रहे हैं, दे आर जस्ट गिविंग वन काउंसलिंग क्लास टू योर स्टूडेंट। उसको आप टू योर किड, चाहे आप उसको काउंसलिंग क्लास बोल लो, चाहे आप उसको एक डेमो क्लास बोल लो, कुछ भी, तो वो उसको वो फ्री दे रहे हैं। उसमें वो क्या करते हैं 4 to 5 क्वेश्चंस देते हैं, उसके बाद दे डू द काउंसलिंग ऑफ द पेरेंट्स फॉर द एडमिशन। सो दिस इज ऑल अबाउट ई मार्केटिंग। ये सब हमारा ई मार्केटिंग टूल है। ई मार्केटिंग में वी डू नॉट नीड टू पुट मच एफर्ट्स, ओनली वी नीड द इंटरनेट स्पेस।
I think it is in some cases it is cost free, and in some cases it is costly, right? It depends on the site, like the hoardings. If you are putting any hoarding on the airport, it costs much. If you are putting on a railway station, it doesn't cost much. Or if you are putting it on a wall on any building. So this is called the e-marketing. So e-marketing is the best way in which you need not to make amendments much. ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं होता है, टीयर होने के कुछ भी चांसेस होते हैं. ठीक है, और क्या होता है कि if you make it as much attractive you can. आपने ओरियो के एड्स देखे होंगे. ओरियो के एड्स इतने ज्यादा अट्रैक्टिव थे. एक बेबी आती थी उसमें, और उसमें एक टैडी होता था फादर के. वो डेट वाज टू अट्रैक्टिव, और वो उसमें बहुत आया है आपके YouTube वगैरह में, और जिसमें भी देखो बहुत आया वो कार्ड. उसके अलावा एक सेकेंड हैंड मैंने और देखा था, टाटा स्काई का एक था कि उसमें एक बेटी, एक डॉटर, मदर, और शायद एक और भी कोई था उसमें मेंबर. उसमें एड में क्या था कि जो लड़की थी वो जो ना छोटी थी, एज उसकी होगी 6 years, आई हार्ट सपोज 6 years की एज थी, और उसमें वो एक्टिंग करती थी इमोशनल ड्रामा टीवी प्रोग्राम्स की, और उसमें कॉपी करके बताती थी. और उसकी वो टाटा स्काई का एड था एक. जब भी हम टाटा स्काई को ऑन करते थे तो वो एड आता था. अभी भी मुझे नहीं पता कि वो है ही आता है या नहीं आता, बट अभी से 7-8 महीने पहले की बात है. वो बहुत लंबा एड था, बट इट वाज वेरी नाइस. तो दैट इज ऑल द पार्ट ऑफ ई मार्केटिंग. आप जब भी अपने घर में आपके सबके सेटअप बॉक्स लगे हुए हैं, सेटअप बॉक्स ओपन करते हैं तो उसमें क्या आते हैं, बहुत सारी ना चीजें आती हैं. जैसे आप ऐड आने शुरू हो जाते हैं. टाटा स्काई का अपना वो होता है, उसमें मुझे नहीं पता कौन सा नंबर है, वो सभी चैनल्स में होता है, वेदर यू गो फॉर जियो, वेदर यू गो फॉर एयरटेल. तो उसमें वो अपने सेटअप बॉक्स का प्रमोशन करते हैं कि यू टेक दिस पैकेज एंड यू विल गेट द we will charge Rupee 1 for 1 day, and you will get the subscription of Jagjit Singh Gajals and etc etc. This is all way go towards the e-marketing tools. सारा ये आपका e-marketing है. ठीक है, कैसे हम अपने प्रोडक्ट्स को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू बेचते हैं, दैट इज ऑल अंडर योर ई-मार्केटिंग. फर्स्ट इसमें है यूजिंग वेबसाइट्स. वेबसाइट्स का यूज हम कैसे करते हैं, वी क्रिएट अवर वेबसाइट्स. लाइक नेस्ले ने अपनी वेबसाइट क्रिएट कर रखी है. ठीक है, HUL ने अपनी वेबसाइट क्रिएट कर रखी है. ITC ने अपनी वेबसाइट क्रिएट कर रखी है. जॉनसन एंड जॉनसन हैव देयर ओन वेबसाइट. ठीक है, Modi Care has their own website. So all have their own websites. On website there is a information available on the product, about the product, and or with that there is a customer care number too. If you want to contact with anybody, you can contact over there. There is an email ID too. So this is the all way we can connect to our customers. ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है. आपको पता है कि जब भी कॉर्पोरेट वाले लोग होते हैं तो ऐसा नहीं होता कि सबके कॉन्टेक्ट नंबर आगे ही रखे होते हैं. तो क्या करते हैं, आजकल एक बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं. आप किसी भी प्रोफेशनल कॉलेज में भी एडमिशन के लिए भी जाओगे तो आते हैं वहाँ पे क्वेरी आती है कि ठीक है, हाउ मे आई हेल्प यू. तो आप लिख दोगे कि आई एम दिस एंड दिस एंड आई वांट नीड हेल्प इन दिस. तो वो सॉफ्टवेयर आपको प्रोबेबल जवाब दे देंगे, और एक सून ही आपसे कोई भी रिप्रेजेंटेटिव बहुत जल्दी बात करता है. तो दिस इज ऑल द वर्क ऑफ सॉफ्टवेयर. तो इससे क्या होता है कि जो हमारा कस्टमर होता है वो हमसे अटैच रहता है. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू बी ऑनलाइन 24 hours. तो फॉर दैट दे हैव मेड द सॉफ्टवेयर. और सॉफ्टवेयर पे सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है. ऑन द नेक्स्ट डे व्हेन they see, they connect with everybody. So this is all about e-marketing. तो वेबसाइट्स में ऐसे भी होता है कि वेबसाइट में आपने पिन करा, अपना नेम दिया, अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करा, अपना पर्पस लिखा, ऑन द नेक्स्ट डे दे विल कॉन्टेक्ट. फाइन. नेक्स्ट है आपका ईमेल मार्केटिंग. ईमेल मार्केटिंग आपकी होती है कि जैसे हम लोग भी अपनी मेल्स ओपन करते हैं, आप भी मेल को ओपन करते हो, ज्यादा इतने ज्यादा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज वाले ऐड करते हैं, इंडिया बैंक वाले, बैंकिंग वाले ऐड करते हैं बहुत ज्यादा कि गेट दिस % ऑफ लोन और ये वो. तो ये सारा हमारा ईमेल मार्केटिंग में आता है. और मिंत्रा वगैरह भी करते हैं, मेल सेंड करते हैं आपको. क्यों मेल सेंड करते हैं कि आज इतना डिस्काउंट से इतने आवर्स आपके फ्री है, डिस्काउंट से इन ब्रांड्स पे डिस्काउंट है. दिस इज ऑल योर ईमेल मार्केटिंग. द मार्केटिंग व्हिच यू आर डूइंग बाय ईमेल्स इज नोन एज द ईमेल मार्केटिंग. नेक्स्ट इज ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट. ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको बताया ही
कि कैसे टाटा स्काई करता है, कि उनके सिस्टम में होते हैं, या आपने कोई भी यूट्यूब चैनल सर्च करा, जैसे मेरे बच्चे देखते हैं आईयूपीयू शो, पता नहीं आप में से किसी ने देखा नहीं देखा। आईयूपीयू जानता है कोई आईयूपीयू शो के बारे में? यस, कैन एनीबडी कैन रेज अ हैंड इफ दे नो अबाउट आईयूपीयू एंड शो? जानते हो कोई? इनफैक्ट मैं भी नहीं जानती थी। तो दे आर वेरी वेल नोन ऑन द इंटरनेट। सर्च करना, बहुत ज्यादा नोन है, बहुत ज्यादा फॉलोवर्स भी हैं उन लोगों के। तो आईयूपीयू शो देखते मेरे बच्चे, तो उन्होंने कहाँ से देखा, उसमें बहुत ज्यादा फेमस है वो शो, तो उसमें क्या है, बहुत सारे एड्स आते हैं। सो दैट इज ऑनलाइन, मतलब आप कोई चीज देख रहे हो और देखते देखते, अभी क्या होता है, अगर आप टाटा स्काई देखते हो तो उसमें क्या होता है, टाटा स्काई में आपने कोई भी चैनल लगा रखा है, इन बिटवीन दैट यू विल नॉट गेट एनी एडवर्टाइजमेंट, बट इन केस इफ यू आर connecting your LED, LCD or LED with the Wi-Fi. Then in Wi-Fi, if you are watching TV in news channel, in between the news, you will get the advertisement too much. Okay, not related to that which are displaying on the TV channel with the Tata Sky, but they will give the advertisement of G5. If you are using any news channel through the source of G5, then G5 will place their advertisement between the news of Aaj Tak or between the news of between the G news. So this is known as online advertisement. Means you are watching something and in between that you are getting the advertisement. This is known as the online advertisement, right? Word of mouth, viral marketing. So this we will discuss in detail. Electronic word of mouth. This form of marketing involves the exponential spread of marketing messages by online word of mouth, sometimes refers to be as word of mouth. A major component of viral communication is the meme, a message that spreads virally and embeds itself in a collective. Viral marketing is closely tied to social media, since social media platform and their sharing functioning are the main way that a message is able to go viral online. Viral market does not make a holistic e-market campaign and should be just one of many ways used to create awareness and encourage interaction. Electronic word of mouth means कि आप online आ रहे हो, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी अपने प्रोडक्ट्स का प्रॉपर डिस्प्ले करता है, लोग ज्वेलरी का डिस्प्ले करते हैं, हैंडबैग्स का डिस्प्ले करते हैं, उनका पूरा प्रॉपर बताते हैं. सो दिस इज ऑल इलेक्ट्रॉनिक वर्ड ऑफ माउथ, कि आप ऑनलाइन हो या आपका रिकॉर्डेड मैसेजेस है या कुछ भी है, तो वो क्या हो रहा है, आपका वर्ड ऑफ माउथ हो रहा है. अभी मैंने एक चीज और देखी, किसी पे देखे मिंत्रा पे या फ्लिपकार्ट पे देखे, अमेजोन पे तो शायद वो चीज अभी नहीं है. If you buy any cosmetics and you want to know how it looks on me, in the case of lip shades, so what they do, they have such type of software in which they put they have complexions of 3 to 4 on an average, and they put the lips, you select that complexion according to yours and they put the lipstick on that, and you get to know about the lip shade, how it will look on your complexion. So this is all of मतलब कि एक नए टाइप का ई मार्केटिंग है. मतलब आजकल इतना ज्यादा एडवांस हो गया है कि मतलब जो ई मार्केटिंग वाले लोग हैं, जो ई कॉमर्स वाले हैं, companies, they are all trying to be as physical as possible in the form of e marketing, right? Next है yes बेटा, very good. अगर आप लोग, इट इज वेरी इजी टू स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर. आज तो हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, टुडे वी विल कंप्लीट अवर सिलेबस. तो अगर आप अपने आसपास देखोगे ना, देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल. मार्केटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, इट इज कंसिस्ट ऑफ मेनी एग्जांपल्स, और वो भी सारे आपकी सराउंडिंग्स में होते हैं. एंड इट इज स्टार्टेड फ्रॉम अ स्ट्रीट हॉकर टू अ ब्रांडेड शोरूम. मतलब स्ट्रीट होकर से शुरू होकर ब्रांडेड शोरूम तक के बीच में कहीं भी फिट हो जाते हैं. एग्जांपल आपकी डे टू डे लाइफ में फिट हो जाते हैं. आपकी जो आप वेजिटेबल सेलर के पास जाते हो, वहां पे भी इट इज व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग नाउअडेज, कि क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हो आज चीजों को देखना. और अगर आपको शॉपिंग करनी है, आपको जीन्स लेनी है, आपको टी शर्ट लेनी है, केवल एक मोटिव है कि जीन्स टी शर्ट लेनी है, और आपने जो उसके बीच के प्रोसेस को अगर सही से एनालाइज करेंगे, दैट इज ऑल मार्केटिंग. That you can
put it anywhere in the example that you can make yourself clear by putting those examples. This is all about marketing. Marketing केवल यही है. और मार्केटिंग सारी कैसे होती है, हमारे कंज्यूमर के बिहेवियर की वजह से होती है कि what sort of consumer we have, what type of consumer we have, what are the needs and desires of the consumer. According to that we do the marketing. So this is the last heading. Web analytics means to study the user impact of a given website used by companies employing e-commerce or website to measure specific details such as the user visiting their sites, number of users that visited, and the referee website through which they came. Right. It is necessary if there is a partnership with other sites that are paid on the pay per link click method where each customer coming from their website and making a successful purchase will generate money for the referring website. Right. इसमें क्या है, वेब एनालिटिक्स मींस होता है कि हम ये चेक करते हैं कि कितने लोगों ने हमारी साइट का विजिट करा है. आपको पता है इस टाइप के भी सॉफ्टवेयर होते हैं कि अगर हमने किसी भी चीज को हम बार बार विजिट कर रहे हैं, हम किसी भी चीज को देख रहे हैं, किसी भी कंपनी की साइट को बार बार देख रहे हैं, तो हमारा वहाँ पे ईमेल एड्रेस या हम जब लॉग इन करते हैं तो पता लग जाता है. ठीक है. आपने ये भी देखा होगा फ्लिपकार्ट या हम कोई भी ऑनलाइन पोर्टल से जब भी शॉपिंग करते हैं तो क्या होता है कि हम जिस प्रोडक्ट को देख चुके होते हैं ना, वो प्रोडक्ट बार बार हमारे फेसबुक से लिंक होकर उस पर आता रहता है. अगर हमने उसे फेसबुक के साथ लिंक करा है, ठीक है, वो लिंक होके बार बार आपको शो करता रहेगा और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट, और जितना उसमें डिस्काउंट आएगा जब तक आपने उसे नहीं खरीदा है वो तब तक वो आपको शो करते रहते हैं बार 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 बार. तो ये सब क्या होता है, ये एक सॉफ्टवेयर उसमें फिट होता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस होती है. ठीक है. तो जिनमें वो वर्क करते हैं. तो वेब एनालिटिक्स भी ऐसे ही है, उसमें हमें पता लगता है कि कितने यूजर्स आए हैं, ठीक है, और उन्होंने कितनी बार देखा है और किस वेबसाइट से इंटरलिंक होकर वो वहां पर आएगा. जैसे क्या हुआ, हमने अपना एडवर्टाइजमेंट में पोस्ट करा था 3 to 4 वेबसाइट्स पे. ठीक है. अब हमें नहीं पता, बट वो सॉफ्टवेयर हमें बताएगा कि किस वेबसाइट के थ्रू हमारे पास ज्यादा यूजर्स आ रहे हैं. तो इन दैट केस वी कैन पे टू दैट वेबसाइट और हम उससे और ज्यादा सर्विसेज अवेल कर सकते हैं. तो दैट इज नोन एज द वेब एनालिटिक्स. ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट योर यूनिट 4. यूनिट 4 हैज कंप्लीटेड नाउ. इसमें कुछ भी और नहीं है समझाने वाला. वेबसाइट मैंने आपको बता दी, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट बता दिया है, ईमेल मार्केटिंग बता दिया है, ई वर्ड ऑफ माउथ बता दिया, वेब एनालिटिक्स बता दिया. ठीक है. आज मेरे हैंड से पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है कंज्यूमर बिहेवियर का, ऑल द 4 यूनिट्स, इवन अ सिंगल टॉपिक हैज नॉट लेफ्ट. राइट. तो अगर किसी को किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो डू व्हाट्सएप टू मी, आई विल एक्सप्लेन देम. ठीक है. और फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट आवर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ठीक है. कल पहले मैं आपका एक एमसीक्यू लूंगी. ठीक है. कल आपका एमसीक्यू 4 होगा यूनिट 4 का. ठीक है. आफ्टर दैट आई विल टेक योर क्लास from 9 to 9:20. You will have your MCQ. Right. After that you will have your class of MCQ. ठीक है. और असाइनमेंट भी मैं आज आपको पोस्ट करने की कोशिश करूंगी, आज नहीं तो कल मैं आपको असाइनमेंट भी दे दूंगी. ठीक है. उसके बाद इन बिटवीन देम वी विल डू सम केस स्टडीज टू. राइट. तो अभी मुझे शायद होपफुली अभी तो आपकी क्लासेस चलेंगी 10 to 15 days. अभी बीच में meanwhile we have Dashera, we have Ramnavami, we have many festivals between them. Right, class? So this is all about your unit 4. Let me take your attendance. Just wait, class, I'm coming.
Yes, Abhishek Sharma. Absent. Aditya Raj. Present, ma'am. Anand Bhati. Ayushman Bharti. Sorry. Anand Verma. Anshuman. Ayush. Bhanu Prasad. Present, ma'am. भव्य अरोड़ा. भावना. बुलबुल. देव. देवांश. हिमानी. प्रेजेंट मैम. जतिन. जया कुमारी. जिज्ञासा. कोमल शर्मा. Present, ma'am. मानस. मोहन मेहता. मोहित कुमार. मुस्कान कालरा. प्रेजेंट मैम. ओके मुस्कान. मुस्कान कौशिक. मुस्कान कौशिक. नैना ग्रोवर. Present, ma'am. Nana, yesterday I was checking the assignments. Have you submitted both the assignments to me, or only to assignment 2? Ma'am, only assignment 2. Okay. If anybody wants to submit me assignment 1, then they can submit me. I'm updating my documents. And I'm तो मैम मैं आज सबमिट कर सकती हूँ assignment 1? yes. If you want to Okay, submit it today. No matter. Okay, ma'am. Okay. Right? It is not for Nana, it is for all. If anybody wants to submit me assignment 1, but I am giving the time of today only. Right? Yesterday I was writing your names. In that I found Nana has submitted only assignment 2. So that's why I was in a confusion whether she has submitted some other source, and that I'm not able to see that. So hardly matters. If anybody wants to send me, they can send me. Prachi, have you submitted both? Yes, ma'am. Okay. Paras? Prachi? Pritam? Present, ma'am. प्रीतम. Present, ma'am. प्रीतम आपने भी दोनों सबमिट करे हैं ना? मैम यस मैम, दोनों किए हैं. दोनों करे ना आपने. पुनीत ने शायद एक करा है. प्रिंस ने भी दोनों करे हैं. प्रिंस के भी असाइनमेंट आया. पुनीत प्रेजेंट मैम. मैम मैंने भी दोनों ही किए हैं. दोनों करे हैं. तो बेटा मुझे ना असाइनमेंट 1 शायद दोबारा से भेज देना एक बार. ओके मैम. पुनीत और आप में डाउट है कि आप दोनों में से किसी एक के, मेरे पास एक असाइनमेंट है, दोनों नहीं है. ठीक है. मैं दोबारा शायद रीसेट कर हमारा दूंगा. होगा, हमारे सेकंड वाला होगा शायद. अच्छा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि First- स्टूडेंट्स हु आर taking the class on a regular basis will suffer this drawback of assignment marks. ठीक है. तो जो भी ओके क्लास मैम, कर देंगे. कर रहे हैं ना, और अगर किसी ने सबमिट नहीं करा है असाइनमेंट 1 और 2 में से कोई भी मिस हो गया है बाय चांस, तो दे कैन सबमिट इट नाउ. फाइन. ठीक है. बट टुडे Okay, ma'am. आज आ जाना चाहिए. ठीक है. इससे लेट नहीं है, क्योंकि मैं असाइनमेंट 3 भी कल पोस्ट कर दूंगी हार्डली. ठीक है. उस राहुल यादव, रितेश मक्कड़, सागर ग्रोवर, सानिया वाधवा, संतोष कुमार, विक्रमजीत सिंह. So that's all for today class. Have a good day. You can leave now.
मैम Yes, Puneet, I have some. Yes, Puneet, I have given only 2 assignments till now. Third, I will give you tomorrow, right? कल मैं आप थर्ड असाइनमेंट कल तक मिल जाएगा आप लोगों को. यस और मैम, कल फर्स्ट असाइनमेंट और सेकंड असाइनमेंट में मैं दोबारा आपको सेंड कर दे रहा हूँ मेल पे। ठीक है मेल पे सेंड कर देना मेरे को. ठीक है पुनीत, ओके आप भी और एक और स्टूडेंट था ना, कौन सा था? पुनीत एंड जो कह रहा था कि मैम प्रीतम, आई हाँ थिंक प्रीतम. प्रीतम। यस, हाँ प्रीतम भी. ठीक है, प्रीतम को भी मैसेज कर देना, दोनों सेंड कर देना मुझे दोनों ओके असाइनमेंट्स. मैम, दोनों भेज ओके दे मैम। मैम. है ना, दोनों सेंड कर देना. और थर्ड असाइनमेंट में कल दूंगी, कल आपका MCQ 4 भी होगा, राइट? ओके ओके मैम.